गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लर्न विद विशाल सर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट किए थे और उसमें फर्स्ट लेक्चर हम लोग का था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है कि कांग्रेस की पहले स्थापना होती है 1885 से। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अधिवेशन जो हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो 1885 से लगा के मैंने 1916 तक जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे उसको मैंने ट्रिक के साथ करा दिया है। आज 1917 से हम लोग अधिवेशन जो है कि पढ़ते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसको बताया जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए। जैसे 1917 जो है अधिवेशन उसका हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट उसकी अध्यक्ष थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि 17 मतलब खतरा, 17 मतलब खतरा। जैसे एक प्रथम महिला ने पहली बार कॉल किया कि उसके बेसमेंट में खतरा है, मतलब कोई छुपा हुआ है। 17 मतलब खतरा। प्रथम महिला जो थी वो कॉल क्या की कि मेरे बेसमेंट में कोई छिपा हुआ है। तो इस तरह आप याद कर लेंगे। 17 मतलब कलकत्ता, एनी बेसेंट और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1918 पे बॉम्बे स्पेशल हुआ था जो, उसको याद करने का ट्रिक ये है, जो बॉम्बे इमाम थे जो स्पेशल ये अधिवेशन बुलाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। इस अधिनियम में रॉलेट अधिनियम पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। जैसे आप लोग को पता है 1919 में रॉलेट एक्ट जो हुआ था उसी पर चर्चा 1 साल पहले की गई थी। बॉम्बे में सैयद हसन इमाम उसके अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है। फिर 1920 में आपको याद रखना है कलकत्ता में हुआ था और लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा लाया गया था। बस इससे याद रखिएगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, मतलब कलकत्ता में लाला लाजपत राय और असहयोग आंदोलन से 1920 को याद रखिए। क से कोलकाता, ल से लाजपत राय और असहयोग आंदोलन किया गया था। आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1924 का अधिवेशन पढ़ना है जो बेलगांव में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे गांधी जी थे। आप लोग को याद रखना है पहली बार और लास्ट बार ये गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद कभी गांधी जी ने कांग्रेस में कभी भाग ही नहीं लिया अधिवेशन में। तो इसको याद करने का ट्रिक है, गांधी जी उस समय 24 घंटा गांव-गांव में जाके जो है कि प्रचार करते थे। ठीक है, बैलगाड़ी से गांव-गांव में, जैसे 24 में बेलगांव, फिर गांधी जी, फिर उसके बाद ये पहले और आखिरी ये इनका जो सेशन था उसमें भाग लिए थे। तो गांधी जी का याद कर रखिएगा। फिर 1925 में कानपुर में होता है, कानपुर में अधिवेशन होता है। सरोजिनी नायडू इनकी जो है कि अध्यक्षता करती हैं। ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी थी, प्रथम भारतीय महिला थी। इससे पहले आप एनी बेसेंट को पढ़ें, प्रथम महिला थी। जो कब पढ़े थे आप लोग बताइए? 1917 में जो खतरा हुआ था, एनी बेसेंट जो है कि बेस में कॉल की थी। तो याद रखिएगा 1925 में कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू इनकी अध्यक्षता की थी। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे 1925 याद कर लीजिए। पच 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 पच, कोई लड़का है आपके पास का पच 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 करता है, आपके कान जो है कि पक जाते हैं। और उसका एक दिन का काम नहीं, वो रोज़ करता है, रोज़ करता है पच 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 पच। इस तरह आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1929 का याद रखिए। 1929 का इम्पोर्टेंट है और लाहौर में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया या इससे पहले हम लोग पढ़े थे पूरे स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, जैसे 1906 में हम लोग जब पढ़े थे, सुबह बंदा 6 बजे कॉल करता है, अपने दादा के पास फ़ोन करता है, कहता है मुझे राज चाहिए। तो वो आप लोग याद रखिएगा। फिर 1929 में लाहौर में जो होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरे स्वराज के लिए जो है कि मांग करने लगते हैं। तो उसी समय 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा उसी समय से। तो यहाँ से मतलब ये आप लोग ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप याद रखिएगा आगे का। इसके बाद आप याद रखेंगे 1937 का जो अधिवेशन होता है फैज़पुर।
ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1937, 38, 39 आपको तीनों याद रखना है क्रम से। फैजपुर में 1937 का हुआ था, जवाहरलाल नेहरू बने थे, अधिवेशन गांव में हुआ था। पर पूछा जाता है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो 1937 का अधिवेशन हुआ था, फैजपुर में हुआ था। उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका जो है MCQ हम जब कराएंगे तो आप लोग को सब याद रहेगा। फिर 38 में आप देखिए हरिपुरा जो है कि गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस बनते हैं अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1938 में हरिपुरा में होता है सुभाष चंद्र बोस। 1939 वेरी इम्पोर्टेंट है, त्रिपुरी अधिवेशन जो एमपी में हुआ था। तो इसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, उस समय थोड़ी सी बहस हो गई थी महात्मा गांधी से इनसे। जैसे आप लोग सुनिए, जब सुभाष चंद्र बोस लड़े थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो पिटा वीरमैया के साथ थे। ठीक है, सीता वीरमैया जो थे, पिटा वीरमैया जिनको कहते हैं, तो उनके समर्थन में थे गांधी जी। तो जब पिटा वीरमैया हार गए तो सुभाष चंद्र बोस जी देखें कि गांधी जी मतलब दुखी हो गए थे। इसीलिए जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है कि इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद जो है कि बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को बना लिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस्तीफ़ा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए हैं। तो उसके बाद जो है कि लास्ट जो अधिवेशन है, काफ़ी याद रखिएगा, ये 1939 का अधिवेशन। ठीक है, 1939 में जयपुर पट्टाभी सीतारमैया, इन्हीं के बाद में हम बात कर रहे थे, जो है कि वहाँ पे गांधी जी ने इनका साथ दिया था। लेकिन 1939 में जयपुर में हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला था। ठीक है, इसका शुरुआत जनगण मन और वंदे मातरम का, ये लास्ट अधिवेशन है 1937, 38, 39। ठीक है, आप लोग को याद रखना है फैजपुर हरिपुरा त्रिपुरी, फैज हरी त्रिपुरी, मतलब 3 जन्म करते हैं, तीसरे नंबर पे ये लास्ट में है। फिर एफ पहले नंबर पे आता है, एच दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे। जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप ABCD पढ़ते हैं तो पहले F आता है, फिर H आता है, फिर उसको T आता है। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और यहाँ पे जो है कि इस्तीफ़ा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। 1939 में इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे इसके बाद जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर दी। और त्रिपुरी अधिवेशन में मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं। कांग्रेस का सेशन जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम आप लोग को 4 फेज में है कि जो है कि आधुनिक भारत पढ़ाएंगे। जैसे एरा ऑफ लिबर्टी, उदारवादी युग पढ़ाएंगे 1885 से 1905 के बीच में, उदारवादी हो जाते हैं लोग। और एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म 1905 से 1919, उग्र राष्ट्रवाद का युग ये हो जाता है। फिर उसके बाद पार्ट 3 में गांधीयन एरा, गांधीवादी युग 1919 से 1942 के बीच में गांधीवादी युग चलता है। फिर टुवार्ड इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की ओर 1942 से 1947 के बीच में जो है कि स्वतंत्र, इन दोनों को मिला के उग्र राष्ट्रवाद और गांधीवादी युग को मिलाकर क्रांतिकारी गतिविधियों का चरण माना गया है, मतलब बताया जाता है। ये आप लोग को 4 फेज पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री आराम से ख़त्म हो जाएगा। पहले आप उदारवादी युग पढ़ेंगे, उसके बाद 1885 से 1905 में क्या होता है, जैसे कि सेशंस जो होते हैं उस सेशंस में क्या क्या, जैसे अंग्रेज़ सरकार जो होती है, सरकारी कर्मचारियों पे कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर उस समय ब्रिटिशर जो है फूट डालो और शासन करो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई थी। फिर जो है कि होता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो है कि अधिनियम आता है उस सब। फिर उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन जो करता है, ये सब मतलब पूरे विस्तार से इसको पढ़ाया जाएगा।
तो पहला जो है कि फेज़ फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अच्छे से। और इसका जो है कि एमसीक्यू आपको मिलता रहेगा, जैसे हर एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। तो ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक अच्छे से करो, शेयर बहुत ज़्यादा कीजिएगा जहाँ तक शेयर हो जाए, क्योंकि अच्छा टॉपिक लाऊंगा और पूरा जीएस फ्री में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।